प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आप लोगों के लिए आज फिर एक सुपर धमाका टॉपिक लेके आया हूं और आज मेरा ग्रामर का सुपर धमाका एक नया टॉपिक है जिसका नाम है होमोफोन। हालांकि बहुत सारे लोग इस टॉपिक से परिचित नहीं होंगे, बहुत लोग सोचेंगे कि ये ग्रामर का कौन सा टॉपिक है, लेकिन आज आप लोग इस टॉपिक के बारे में खूब अच्छी तरह से जान लेंगे। और मेरा आप लोगों से पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग मेरे चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाने में, मेरे वीडियो को शेयर करने में, वायरल करने में मुझे मदद करेंगे तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। और मेरे जितने भी वीडियो हैं पीछे का और आगे का जो होगा उसमें अगर किसी तरह गलती हो या कमी हो तो उसके लिए मुझे माफ करेंगे। नथिंग कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता है और मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो सकता है, मैं भी, क्योंकि हालांकि मैं प्रयास करता हूँ और बहुत खोजबीन करके, सर्च करके, रिसर्च करके प्रयास करता हूं कि 99% वो सही रहे, लेकिन फिर भी कहीं पे भूले भटके एक आध मिस्टेक हो सकता है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मेरा आप लोगों से पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। कोई भी चीज में, वैसे दुनिया के जितने भी राइटर्स हैं वे अपने क्या कहता है एडिटोरियल फेस में या फिर फेस में लिखे हैं कि कोई भी तरह का गलती हो तो उसके लिए माफ करेंगे और मुझे बताएंगे। लेकिन किसी भी चीज में सिर्फ गलती ही नहीं होता है बल्कि कमी भी होता है। तो अगर मेरे वीडियो में किसी भी तरह का गलती हो या कमी हो तो माफ करेंगे। तो मैं आज ग्रामर का एक सुपर धमाका टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए जिसका नाम है होमोफोन। तो अब हम लोग बड़ी बारीकी से होमोफोन के बारे में जानते हैं। तो होमो मीन्स HOMO, होमो मीन्स MEANS, होमोफोन मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, और फोन मीन्स साउंड। तो होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स साउंड, यानी जिसका साउंड एक जैसा हो। होमोफोन का हिंदी होता है क्या कहता है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, समध्वनि भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द, यानी वैसे शब्द जिनका आवाज एक जैसा हो लेकिन उसका अर्थ और स्पेलिंग अलग अलग हो तो उसे ही हम लोग होमोफोन कहते हैं। द वर्ड्स हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग दे आर कॉल्ड होमोफोन। तो वैसे शब्द जिनका साउंड एक जैसा हो लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग हो तो उसे ही हम लोग होमोफोन कहते हैं। एक हिंदी ग्रामर में इसका नाम है समध्वनि भिन्नार्थक शब्द या समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या युग्म शब्द। इनका होमोफोन का दूसरा क्या कहता है, इंग्लिश नाम है पेयर ऑफ वर्ड, पेयर्स ऑफ वर्ड्स। तो अब हम लोग होमोफोन को इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं DEFINITION। The words having same sound but different meaning and spelling, comma, they are called homophone.
तो अब हम लोग डेफिनेशन में आते हैं। द वर्ड्स हैविंग सेम साउंड, वैसे शब्द जिनका आवाज एक जैसा हो। द वर्ड्स हैविंग सेम साउंड, वैसे शब्द जिनका आवाज एक जैसा हो, बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग, लेकिन जिनका क्या कहता है मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग हो, तो उन्हें हम लोग इंग्लिश ग्रामर में होमोफोन कहते हैं। तो होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स साउंड। तो अब हम लोग होमोफोन का 2-4 एग्जाम्पल में आते हैं। होमोफोन का अब हम लोग 2-4 एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे 1 नंबर का ए एंड बी, जैसे डब्ल्यू ई ए के और डब्ल्यू डबल ई के। तो यहाँ डब्ल्यू ई ए के इसको भी हम लोग वीक ही पढ़ेंगे, डब्ल्यू डबल ई के इसको भी हम लोग वीक ही पढ़ेंगे। तो हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग, स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। वीक माने हो जाता है आपको कमजोर, और डब्ल्यू ई के वीक माने कमजोर होता है, डब्ल्यू डबल ई के वीक माने हो जाता है आपको सबका। ठीक उसी तरह से 2 का ए और बी में आते हैं हम लोग कि बी आर ई ए के और बी आर ए के ई, ब्रेक, दोनों मेरा ब्रेक ही है। तो बी आर ई ए के ब्रेक माने होता है तोड़ना, और बी आर ए के ई ब्रेक का माने होता है मेरा रोकना। यही है मेरा इंग्लिश ग्रामर में होमोफोन, जो इंग्लिश के नॉलेज के लिए बहुत ही सुपर धमाका टॉपिक है। तो बी आर ई ए के ब्रेक माने तोड़ना, बी आर ई ए के ब्रेक माने होता है रोकना। ठीक उसी तरह से 3 का ए और बी में आएंगे हम कि क्या कहता है पी ई ए सी ई और पी आई ई सी, दोनों को हम लोग पीस ही पढ़ेंगे, लेकिन पी ई ए सी ई पीस का माने होता है शांति, और पी ई ए पीस, पी आई ई सी पीस माने होता है टुकड़ा। तो पी ई ए सी पीस माने शांति, पी आई ई सी पीस माने होता है टुकड़ा। ये सारे एग्जांपल्स हमारे हैं होमोफोन। होमोफोन मतलब हैविंग सेम साउंड्स, द वर्ड्स हैविंग सेम साउंड, वैसे वर्ड जिनका आवाज एक जैसा हो बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग, लेकिन उनका क्या कहता है अर्थ और क्या कहता है कि स्पेलिंग अलग अलग हो, तो हम लोग उसे ही होमोफोन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर 4 का ए में लिखते हैं कि पी आर ए वाई, पी आर ए वाई प्रे का अर्थ होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। और वहीं पे बी नंबर में लिखते हैं पी आर ई वाई, इस प्रे का माने होता है शिकार, पी आर ई वाई प्रे, प्रे माने होता है शिकार। ठीक उसी तरह से 5 नंबर का ये में लिखते हैं बी ई ए सी एल, बीच का अर्थ होता है समुद्री किनारा या तट, बी ई ए सी एच बीच का अर्थ होता है किनारा या तट। और बी आई टी सी एच, ये बीच का अर्थ होता है कुतिया। ठीक उसी तरह से 6 नंबर में मैं लिखता हूं 6 का ए और बी, एल आई भी ई, ये लिव मने होता है रहना, और वहीं पे एल ई ए भी ई, लिव मने होता है छोड़ना। तो एल आई भी लिव मने रहना, एल ई ए भी लिव, लिव मने छोड़ना। इसी का नाम है इंग्लिश ग्रामर में होमोफोन। अब हम लोग आगे एग्जाम्पल में आते हैं।
अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 नंबर में आता हूं। 7 का ए और बी। BIT बिट मने होता है टुकड़ा। BEET बिट मने होता है चुकंदर। उसी तरह से सी नंबर में BEAT बिट मने होता है पीटना। तो BIT बिट मने टुकड़ा, BEET बिट मने चुकंदर और BEAT बिट मने होता है पीटना। अब हम आ रहे हैं 8 नंबर में। 8 का ए नंबर CAST कास्ट। कास्ट मने होता है फेंकना। कास्ट मने हो जाता है फेंकना। और बी नंबर में CASTE ये कास्ट मने हो जाता है जाति। तो CAST कास्ट मने हो जाता है फेंकना और CAST कास्ट मने हो जाता है जाति। इंग्लिश नॉलेज के लिए बहुत ही सुपर धमाका टॉपिक है होमोफोन। मेरा सभी स्टूडेंट से पॉलाइटली रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अगर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक उसी तरह से मैं 9 नंबर का ए में आता हूं। यस वो सो मने होता है इसलिए। सो मने इसलिए। और SHOW सो, ये सो भी है। इस सो का माने होता है दिखाना। और सी नंबर एक सो है SOW सो। सो का अर्थ होता है बीज बोना। तो SOW सो मने इसलिए। SHOW सो मने हो जाता है, क्या कहता है कि दिखाना। और SOW सो मने होता है बीज बोना। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर में। 10 का ए में आते हैं। DID डिड मने होता है किया, डू का पास्ट रूप। और DEED डिड मने होता है कार्य कोमा करतूत। फिर मैं आता हूं 11 नंबर का ए और बी में। HEART हर्ट मने होता है दिल। और HURT हर्ट मने होता है चोट पहुंचाना या दुख पहुंचाना। चोट पहुंचाना या दुख पहुंचाना, हर्ट। ठीक उसी तरह से मैं अब 12 नंबर का ए और बी में आता हूं। DEAR डियर मने होता है प्रिय। और DEER डियर मने होता है हिरन। ठीक उसी तरह से मैं 13 नंबर में 13 नंबर 30 नंबर में आ रहा हूं। IT ईट मने होता है यह। और बी नंबर में आता हूं। EAT ईट मने होता है खाना। तो DID डिड का अर्थ होता है किया। DEED डिड का अर्थ होता है कार्य कोमा करतूत। ठीक उसी तरह से HEART हर्ट मने होता है दिल। और HURT हर्ट मने होता है चोट पहुंचाना। DEAR डियर मने होता है प्रिय। और DEER डियर मने होता है हिरन। IT ईट मने होता है यह। और EAT ईट मने हो जाता है खाना। उसी तरह से BIT बीट मने टुकड़ा, BEET बीट मने चुकंदर, BEAT बीट मने होता है पीटना। CAST कास्ट मने फेंकना, CAST कास्ट मने जाति। और SO सो मने इसलिए, SHOW सो मने दिखाना। और SOW सो मने होता है बीज बोना। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स में आते हैं।
अब मैं आता हूँ 14 नंबर में, होमोफोन का 14 नंबर में आता हूँ। BREATH ब्रेथ, ये वर्ड नाउन है जिसका माने होता है सांस। और इसी में अंत में अगर हम ई लगा देते हैं, BREATHE, तो ये मेरा है गया वर्ब और इसका माने हो जाता है सांस लेना। ठीक उसी तरह से अब हम एक लेते हैं ADVICE, ये है मेरा नाउन एडवाइस। इस एडवाइस का माने होता है सलाह, जो नाउन है। लेकिन ADVISE ये मेरा वर्ब है जिसका माने होता है सलाह देना, जिसका माने होता है सलाह देना। उसी तरह से मेरा क्या कहता है कि अब हम लोग लिखते हैं आगे नंबर में, क्या कहता है कि 14 के बाद ये मेरा 15 नंबर था, 15 का A और B। अब मेरा 16 का A और B आ रहा है। HUMAN, हुमेन। हुमेन का अर्थ होता है मानवीय। ठीक उसी तरह से HUMANE, अगर हम लोग इसमें ई लगा देते हैं तो इसका माने हो जाता है दयालु, दयालु। तो HUMAN हुमेन माने होता है मानवीय, HUMANE हुमेन माने होता है दयालु, दयालु। BREATH ब्रेथ ये नाउन है, इसका माने हुआ सांस। और BREATHE अगर एक्स्ट्रा ई लगा देते हैं तो वो वर्ब बन जाता है जिसका माने होता है सांस लेना। ADVICE ये नाउन है जिसका माने होता है सलाह। और ADVISE इस ये वर्ब है जिसका माने हो जाता है सलाह देना। और HUMAN हुमेन, हुमेन माने होता है मानवीय। और इसी वर्ड में अंत में अगर ई लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है दयालु। अब ठीक उसी तरह से हम 17 नंबर में आते हैं ए, जैसे LOSS, ये वर्ड मेरा नाउन है जिसका माने होता है घाटा या हानि। लेकिन वहीं पे क्या कहता है LOSE लॉस, LOSS लॉस या नाउन है जिसका माने घाटा हुआ या हानि। और LOSE लॉस ये मेरा वर्ब है जिसका माने होता है घाटा या हानि होना, घाटा होना या हानि होना। ठीक उसी तरह से मैं 18 नंबर में आ रहा हूं। अब मैं 18 नंबर पे होमोफोन का एग्जाम्पल को लेके आ रहा हूं। 18 नंबर का A नंबर B, जैसे PRINCIPAL और ये होता है PRINCIPLE। तो जो PAL है उसका माने होता है प्राचार्य, कॉलेज का प्रिंसिपल। और ये PLE प्रिंसिपल का माने होता है सिद्धांत। गौर करेंगे कि PAL वाला हो गया प्राचार्य और PLE वाला हो गया सिद्धांत। ठीक उसी तरह से अब हम लोग 19 नंबर में आते हैं कि उसका एक POLE पोल माने होता है खंबा। और उसी तरह से POLL पोल
मने होता है मतदान। ये नाउन भी है, वर्ब में माने हो जाएगा मतदान होना। ठीक उसी तरह से अब मैं 20 नंबर एग्जाम्पल में आ रहा हूं। इसमें 3 एग्जाम्पल मैं देता हूं कि STEAL स्टील मने होता है चोरी करना। STEAL स्टील मने होता है चोरी करना। और STEEL ये स्टील मने हो जाता है आपका इस्पात। और एक स्टील है STILL, ये स्टील का अर्थ होता है तो भी, फिर भी, अभी तक, अब तक, ये माने हुआ। तो STEAL स्टील मने चोरी करना, STEEL स्टील मने होता है इस्पात, STILL स्टील मने होता है तो भी, फिर भी। अब हम लोग आते हैं होमोफोन का नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब मैं एक बहुत बड़ा होमोफोन का एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं 21 एग्जाम्पल में। ये CELL सेल, ये सेल का माने होता है कोशिका। ठीक उसी तरह से SELL को भी हम सेले पढ़ेंगे, लेकिन ये सेल का माने होता है बेचना। उसी तरह से C नंबर में लिखेंगे SALE सेल, ये भी सेल ही पढ़ेंगे, इसका माने होता है बिक्री। अब हम लोग पढ़ेंगे SHELL सेल, ये भी सेल पढ़ेंगे, इसका माने होता है त्वचा या खोल या आवरण। अब एक पढ़ेंगे हम लोग ई नंबर में SAIL सेल, SAIL सेल, ये सेल का अर्थ होता है नाव खेपना, नाव खेपना। F नंबर में आता है मेरा SHALL सेल, जिसका माने होता है गा, गे, गी। तो 6 वर्ड्स होमोफोन, ये होमोफोन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। इससे और बड़ा एग्जाम्पल होमोफोन में हो नहीं सकता है। एक बार गौर से देखेंगे, होमोफोन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिसमें 6 वर्ड्स हैं। CELL सेल, सेल मने कोशिका, SELL सेल, सेल मने बेचना, SALE सेल, सेल मने बिक्री, SHELL सेल, सेल मने त्वचा, त्वचा, खोल, आवरण, SAIL सेल, सेल मने नाव खेपना, और SHALL सेल, सेल मने गा, गे, गी। ये होमोफोन का सबसे सुपर धमाका एग्जाम्पल था। अब हम लोग आगे आते हैं होमोफोन का एग्जाम्पल को लेके। पॉइंट नंबर 22, WRIT राइट, RIGHT इसको भी पढ़ेंगे हम लोग राइट, RIT इसको भी पढ़ेंगे हम लोग राइटिंग, और RIOT इसको भी हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग। तो WRITE राइट का अर्थ होता है लिखना, और RIGHT राइट का माने होता है सही, कोमा दाया, और RITE राइट का माने होता है रस्म रिवाज, और RIOT राइट माने होता है दंगा फसाद। जैसे लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच राइट हो जाएगा, तो कौन राइट होगा? RIOT राइट। तो WRIT राइट माने लिखना, RIGHT राइट माने सही या दाया, RIT राइट माने रस्म या रिवाज, RIOT राइट माने होता है दंगा या फसाद। अब हम लोग नेक्स्ट होमोफोन में आते हैं 23, ROOT रूट, ये रूट माने होता है जड़, ये रूट माने जड़, लेकिन वहीं पे ROUT, इसको भी ROUT, इसको भी हम लोग रूट ही पढ़ेंगे,
और इसका अर्थ होता है रास्ता कोमा मार्ग, रास्ता कोमा मार्ग। ठीक उसी तरह से हम लोग 24 का ए नंबर में पढ़ेंगे REASON रीजन और REGION इसको भी हम लोग पढ़ेंगे रीजन। तो REASON रीजन माने होता है कारण और ये REGION रीजन का अर्थ होता है आपको क्षेत्र या इलाका। तो WRIT राइट राइट मैंने लिखना, RIGST राइट मैंने हो गया क्या कहता है सही या दाया, RIT राइट मैंने रस्म रिवाज, RIOT राइट मैंने दंगा फसाद, ROOT रूट मैंने जन, ROUT इसको भी रूट लेंगे रास्ता या मार्ग, REASON रीजन मैंने कारण, REGION इसको भी रीजन पढ़ेंगे, इसका माने होता है क्षेत्र। अब हम लोग आ रहे हैं 25 नंबर एग्जाम्पल में। 25 नंबर एग्जाम्पल में अब मैं आ रहा हूं होमोफोन लेके। 25 का ए और बी एग्जाम्पल मेरा है FILL फिल। ये फिल माने होता है भरना और FEEL फिल ये भी फिल है, इसको फिल ही पढ़ेंगे। और ये फिल का अर्थ होता है महसूस करना, महसूस करना। अब हम लोग आते हैं 26 नंबर में। 26 का ए या बी में आते हैं हम लोग। 26 नंबर में हम लोग आते हैं FAIR। फेयर माने होता है अच्छा, FAIR फेयर का माने होता है स्वच्छ भी, FAIR फेयर माने होता है मेला भी। लेकिन FARE फेयर, FARE फेयर ये फेयर माने हो जाता है आपका भाड़ा। अब हम आते हैं 27 का ए और बी में। 27 का ए बी में PLAIN प्लेन, ये प्लेन माने होता है समतल। उसके बाद PLAN ये प्लेन माने होता है मेरा योजना। हालांकि इसको हम लोग प्लान पढ़ेंगे तो किससे अच्छा होगा। PLAIN प्लेन माने समतल, PLAN प्लेन माने होता है योजना और PLANE इसका माने होता है हवाई जहाज। तो PLAIN प्लेन माने समतल, PLAN प्लेन माने योजना और PLANE प्लेन माने होता है हवाई जहाज। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट होमोफोन में। अब हम आ रहे हैं 28 नंबर होमोफोन में। 28 में आते हैं LESSON लेसन। इस लेसन का माने होता है पाठ या सबक। LESSON लेसन माने पाठ या सबक। लेकिन LESSEN वहां ON है, यहाँ EN है, इसका माने होता है कम करना। LESSEN लेसन माने कम करना। ठीक उसी तरह से मैं अब आता हूं 29 नंबर का ए में। PAIR पैर माने होता है जोड़ा और वहीं पे PARE पैर माने होता है छीलना या छिलका उतारना। PARE पैर माने होता है छीलना या छिलका उतारना। अब मैं आता हूं 30 नंबर होमोफोन में। DEW ड्यू, इसको भी हम लोग ड्यू पढ़ते हैं।
और ड्यू माने होता है ओस, और डी यू ई ड्यू, ये ड्यू मतलब होता है बाकी। तो डी ई डब्ल्यू ड्यू, ड्यू माने हो जाता है मेरा ओस, और डी यू ई ड्यू, ड्यू माने मेरा हो जाता है बाकी। अब हम लोग होमोफोन का लास्ट एग्जाम्पल लेके मैं आता हूं, फिर आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट क्या कहते हैं होमोफोन का क्लास लेके आऊंगा। आज मेरा होमोफोन यहीं तक 31 नंबर तक ही 30 क्या कहता है 1 नंबर में आते हैं, ए नंबर में कि WET वेट, वेट माने होता है गीला, वेट माने होता है गीला या भींगा, गीला या भींगा। ठीक उसी तरह से WAIT वेट, WAIT वेट, इसको भी हम लोग वेट ही पढ़ेंगे। इसका अर्थ होता है इंतजार करना, इसका अर्थ होता है इंतजार करना। उसके बाद WEIGHT, इसको भी हम लोग वेट ही पढ़ते हैं। WEIGHT, इसको भी हम लोग वेट ही पढ़ते हैं, और इसका अर्थ होता है भार कोमा वजन, भार कोमा वजन। तो WET वेट, वेट माने गीला या भींगा, और WAIT वेट, वेट माने इंतजार करना, और WEIGHT वेट, वेट माने भार या वजन। थैंक यू माय स्टूडेंट्स, फिर हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे।